फ्रेंड्स, मैं यादव। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो हमने बायो को वो चैप्टर दैट इज एक्सक्रिएशन का हमने एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर तक देख लिया था। आज हम उसके आगे से देखते यानी कि ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी की लेंथ जो होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है और जो इसकी विड्थ होती है वो 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। एंड इसका वेट जो है वो 120 to 170 ग्राम के बीच में होती है। एंड जो थिकनेस है इसकी वो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच में। और लोकेशन यानी कि ये कहाँ लोकेट है, तो लोकेटेड होती है ये थोरैसिक वर्टिब्रा के बीच में। एंड ये इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर, यानी कि हल्का सा इसमें रेड और ब्राउन दोनों कलर मिक्सअप होते हैं। और फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए आप। ये रेनल कॉर्टेक्स हो गया, एंड ये मेजर कैलिक्स या हाइलम, ये रेनल पेल्विस, और ये है कॉलम ऑफ बर्टीनी। और नोट का पॉइंट, रेनल पेल्विस क्या है? ब्रॉड फनल शेप्ड पार्ट वेयर मेजर कैलिक्स ओपन, यानी जो फनल शेप्ड का पार्ट है जहाँ पर मेजर कैलिक्स ओपन होता है उसको हम रेनल पेल्विस बोलते हैं। और हाइलम क्या होता है? सिंगल लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट एंड कनकेव साइड फॉर द इंटायर एग्जिस्ट ऑफ डिफरेंट वेसल्स, यानी जो सिंगल और लार्ज ओपनिंग है कनकेव साइड में, आप देख सकते हैं जो कनकेव साइड का है वो होता है हाइलम हमारा। और नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन इन ईच किडनी, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन हर एक किडनी में होता है। और यूरेटर क्या होता है? राइजेस फ्रॉम किडनी टू कैरी यूरिन टू ब्लैडर, यानी जो यू किडनी से निकली रहती है जहाँ जो ब्लैडर तक हमारा यूरिन जाता है उसको हम यूरेटर बोलते हैं। और यूरेनी ब्लैडर क्या होता है? कैन स्ट्रेच, ये स्ट्रेच हो सकता है और इसके पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स और स्मूथ मसल्स होते हैं। और हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब, तो जो टफ ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय ब्रांचिंग ऑफ एफरेंट आर्टेरियल्स, यानी जो टफ कैपिलरीज होती हैं जो कि एफरेंट आर्टेरियल के ब्रांच से बनी रहती है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और रेनल ट्यूब्यूल में क्या आता है हमारा? पीसीटी, लूप ऑफ एनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब हमारा इसमें आता है। और फिर हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एफरेंट, आपको सही से नहीं दिख रहा लेकिन ये है जो ये ऐसे गए वो है एफरेंट, और फिर ये ग्लोमेरुलस है और ये है एफरेंट, और ये पीसीटी हमारा है, और जो ये है वो है डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले, ये हमारा डीसीटी है, और ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन क्या है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और एक है जक्स्टा मेडुलरी। तो इसमें 85% होते हैं नेफ्रॉन, इसमें 15%। और इसमें जो लूप ऑफ हेनले होता है वो शॉर्ट होता है, और इसमें लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। इसमें सुपरफिशली पेनेट्रेट मेडुला होता है, इसमें डीपली पेनेट्रेट मेडुला होता है। और इसमें वॉसा रेक्टा आइदर एब्सेंट और रिड्यूस्ड, वॉसा रेक्टा या फिर नहीं होते या फिर बहुत कम पाए जाते हैं, और इसमें जो वॉसा रेक्टा होता है वो वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। इसमें ओनली एक्सक्रिएटरी और इसमें एक्सक्रिएटरी प्लस ऑस्मो रेगुलेटरी भी होता है, साथ साथ दोनों होते हैं। और फिर उसके बाद नोट का पॉइंट है कि ग्लोमेरुलस मोमेंट कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कॉर्टेक्स, लूप ऑफ फेनले, कलेक्टिंग डक्ट, मेडुला। और फिर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या फिर वॉसरेक्टक है, जो कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म बाय एफरेंट आर्टियल अराउंड रेनल ट्यूबुलर पार्ट इज कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, and the PTC around loop of Henle is called as vasorector responsible for osmoregulation, यानी जो कैपिलरी नेटवर्क होती है जो कि एफरेंट आर्टियल के आसपास होती है, उनके रेनल ट्यूबुलर के पार्ट होता है उसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। और लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो हमारा पीसीटी होता है वॉसा रेक्टा, हम उसको बोलते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जीजीए यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus क्या होता है? डीसीएटी एंड एफरेंट आर्टियोल आर प्रेजेंट इन close proximity and at their point of contact
सम पार्ट ऑफ डीसीटी एंड एफरेंट शोज मॉडिफिकेशन, यानी जो डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियल होते हैं वो क्लोज ही जो भी है वो प्रेजेंट रहते हैं अपने हर एक पॉइंट के कांटेक्ट में, और जो कुछ पार्ट होता है डीसीटी का और एफरेंट का वो मॉडिफिकेशन शो करते दिखाता है। At efferent arteriole, the contact point smooth muscle cell get specialized called as JG cells, where the contact point cuboidal cell of DCT get specialized। यानी एफरेंट आर्टियोल पे जो कॉन्टैक्ट का पॉइंट होता है वो स्मूथ मसल से स्पेशलाइज्ड होता है, जिसको हम जेजी सेल्स यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट का पॉइंट क्यूबॉइडल सेल्स होता है डीसीटी में स्पेशलाइज्ड। और जो जेजी सेल्स और मैकुला डेंसा होता है, मेडुला डेंसा प्लस इस दोनों को मिलाकर हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus बनता है। और जो जेजी सेल्स सिक्रेट रेनिन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी जो हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होता है वो रेनिन को सिक्रेट करता है और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हेल्प करता है।